आपको याद होगा मैंने रिसेंटली एक वीडियो दिया था UNB DZ09 स्मार्ट वॉच का। मतलब आप लोग में से बहुत किसी का डिमांड था उसका वीडियो बनाने का, तो मैंने उसको फ्लिपकार्ट से परचेज करके आपके सामने वीडियो दिया था। एंड जैसा कि आपने इस वीडियो का टाइटल देखा, फ्लिपकार्ट पेनफुल रिटर्न पॉलिसी। जी हाँ, पेनफुल मैं क्यों बता रहा हूँ, वीडियो के आगे जब आप जाओगे तो आपको क्लियर पता चलेगा। एंड प्लस मेंबर के साथ भी क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता है वो भी आपको पता चलेगा। जी हाँ, मेरा है फ्लिपकार्ट प्लस अकाउंट, लेकिन प्लस अकाउंट होने के बावजूद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ा, रिटर्न में क्या क्या मुझे डिफिकल्टीज आए, सारे कुछ वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर फ्लिपकार्ट से कुछ भी रिटर्न वगैरह करते हो तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह का ऑसम वीडियो हमेशा इस चैनल पे लाते रहता हूं। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक यूट्यूब के एक और नए फ्रेश वीडियो में। देखो, जो वो मैंने वॉच है उसको परचेज किया था 30 दिसंबर 2024 को, एंड वॉच जो मेरे पास डिलीवर हो गया 5 जनवरी 2025 को। एंड थोड़ा डेट का आप ध्यान रखना, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एंड उसके बाद मैंने उसको वीडियो वगैरह बनाया, सब कुछ मैंने आपको सामने रिव्यू वगैरह किया। एंड उसके बाद वॉच मुझे उतना खास नहीं लगा, तो उसमें मेरा ऑलरेडी 7 डेज का रिटर्न पॉलिसी था, तो मैंने सोचा चलो वॉच को रिटर्न कर दिया जाए। वीडियो आपके सामने बनी गया, मेरा कुछ यूज लायक भी नहीं है, तो मैंने क्या किया 7 तारीख को उसको रिटर्न कर दिया। मेरे हिसाब से ये रिटर्न उसके बाद वाला दिन प्रोडक्ट पिकअप हो जाना चाहिए था। मतलब 7 तारीख को मैंने रिटर्न किया, 8 जनवरी को प्रोडक्ट पिकअप होना चाहिए था। लेकिन 8 जनवरी क्या छोड़ो, जब मैं आगे बताऊंगा आपको क्लियर होगा, उसके बाद वाला दिन प्रोडक्ट पिकअप नहीं हुआ। मतलब मैंने जब 7 जनवरी को रिटर्न किया तो उसके बाद वहां पर मेरे पास मैसेज आता है तो 14 जनवरी तक आपका पिकअप होगा। एंड पिकअप होने के 2-3 दिन बिजनेस टाइम के अंदर आपका जो पैसा वो रिफंड कर दिया जाएगा। मैंने कहा हो सकता है कुछ फ्लिपकार्ट का नया पॉलिसी वगैरह आया होगा, वरना मैं अमेजन से रिटर्न करता हूं या फ्लिपकार्ट से मैं पहले भी रिटर्न करता था। तो जस्ट आज मैंने रिटर्न अप्लाई किया एंड कल मेरे पास आ जाता था, प्रोडक्ट लेके चला जाता था, उसके नेक्स्ट दिन रिफंड भी आ जाता था। लेकिन यहाँ पर ऐसा डेट दे दिया गया 14 जनवरी। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक सप्ताह का बात है, तो एक सप्ताह मैंने वेट किया। 14 जनवरी को मैंने सोचा 14 जनवरी तक तो जरूर रिटर्न हो जाएगा। लेकिन 14 जनवरी तक कोई भी मेरे पास ना मैसेज आया है, ना कोरियर वाले की तरफ से, ना ही कंपनी वाले की तरफ से कि आपका प्रोडक्ट रिटर्न ले जाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है। 14 तारीख को मैंने सुबह से लेकर शाम तक वेट किया। लास्ट मैंने शाम को आके ऑफिस में फिर कॉल किया। कॉल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। पिकअप की डेट है 22 जैन। तो कॉल पे बात करने के बाद मुझे पता चल क्या रहा है, मतलब उन लोगों का क्या कहना क्या था कि उस टाइम कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से आपका प्रॉपर पिकअप अरेंज नहीं हो पाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से उसको रिटर्न करना पड़ेगा, या तो हम लोग अपने तरफ से उसको रिटर्न इनिशिएट कर दे रहे हैं। तो मतलब मेरे साथ पहली बार ऐसा सिचुएशन फेस हुआ कि ऐसा तो नहीं होता। उस टाइम तो रिटर्न पिकअप वगैरह सब कुछ हो गया था, मैसेज वगैरह आ गया था जो आपका ऐसा ऐसा बात है, आपका रिटर्न पिकअप होने के बाद आपको पेमेंट वगैरह कर दिया जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा जो ठीक है, फिर से आप रिटर्न पहले से कर दो। तो उन्होंने कहा जो ठीक है, रिटर्न मैं यहाँ से कर दे रही हूँ, लेकिन आपका 22 जनवरी तक, मतलब 14 तारीख से लेकर 22 जनवरी तक कभी भी बीच में आपका आके प्रोडक्ट ले जाएगा। जैसे प्रोडक्ट वेयर हाउस में पहुंचेगा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। मतलब सोचो, जो प्रोडक्ट को मैंने 7 तारीख को रिटर्न किया वो रिटर्न होते होते 22 तारीख तक आ गया, प्रोसेस ही चल रहा अभी तक। एंड ट्विस्ट की बात यह है कि 22 जनवरी भी आ गया एंड कोई भी कुछ भी कंपनी की तरफ से मैसेज वगैरह कुछ नहीं आया है, ना ही रिटर्न पिकअप का, ना ही कुछ कोरियर वाले का जो आपके पास मैं आ रहा हूँ रिटर्न करने के लिए, कुछ भी नहीं। 22 जनवरी भी पार हो गया। मैंने क्या किया, वापस 23 जनवरी को कंपनी वालों को फिर से कॉल किया। टीम की तरफ से कोई कॉल, कोई मैसेज आया था सर आपके पास? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं आया था। तो मैं दोबारा से कंप्लेंट को रेज कर रही हूँ आपके बिहाफ पे। तो मैम ऑलरेडी लेट हो चुका था, लेकिन 7 जनवरी को मेरा रिटर्न अप्रूव हो चुका था ऑलरेडी, लेकिन फिर मैंने फिर भी 7 दिन का वेट किया। एक्चुअली होता है क्या है, जैसे प्रोडक्ट रिटर्न होता है 1 दिन या 2 दिन बाद ही रिटर्न लेके चला जाता हूँ, पिकअप भी आ जाता है। बिल्कुल, मैं वही बता रही हूँ सर। उसमें जो रहता है ना सर, पिकअप का जो टाइम लाइन रहता है वो रहता है सर, जो है वो देखिए, एक में जैसे असाइन हो जाते हैं ना सर, कोरियर पार्टनर असाइन होते हैं कि ये कोरियर पार्टनर के थ्रू आपका प्रोडक्ट जो है वो पिकअप होने वाला है। बट इस रिटर्न रिक्वेस्ट में कोरियर पार्टनर असाइन नहीं हुए। तो एंड जब 23 जनवरी को मैंने उनसे बात किया, दोपहर के टाइम शायद मैंने फोन किया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, आप लोग खाली डेट के ऊपर डेट दे रहे हो, आपको प्रोडक्ट रिटर्न करना है या फिर नहीं करना है, क्लियर करो, या तो जो हो रहा है क्लियर करो आप। मतलब वही बात है, थोड़ा सा बात करना पड़ा। तो मैंने उनके पास एक ऑप्शन रखा, आप एक काम करो, मेरा जो रिफंड है, कम से कम रिफंड मेरा जो होल्ड किया हुआ रिफंड को वहां से क्लियर कर दीजिए। आपको प्रोडक्ट जब ले जाना ले जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट मेरा पैक करके घर में रखा हुआ है, लेकिन हाँ मुझे पैसों का जरूरत है तो आप मुझे रिफंड जरूर करो। तो ये बात बोलने के बाद उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब मैं ये बात को हायर अथॉरिटी के पास बोलती हूँ, उन लोगों का क्या कहना होता है, फिर आपके पास मैं रिपोर्ट करती हूँ, ये सारा उन्होंने कहा। फिर मैंने उनको थोड़ा बहुत धमकी दिया, मतलब मैंने कहा कि अगर आप करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन करूंगा। मैंने बस इतना कहा था। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं सर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू वगैरह। हमेशा आपको पता है कस्टमर केयर वालों का ऐसा ही रहता है, जो मतलब कुछ भी टेक्निकल इश्यू बता देता है। एंड इतना कुछ होने के बाद फाइनली
2 या 3 दिन बाद, यानी कि 22 जनवरी हो गया, 22, 23, 24 जनवरी को मेरे पास रिफंड का मैसेज आ गया। मतलब सोचो प्रोडक्ट मेरे घर में ही है, प्रोडक्ट अभी तक लेकर नहीं गया, लेकिन मेरे पास रिफंड आ गया जैसे मैंने कहा था उनसे, तो चलो वो तो प्रोसेस कर दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मेरे पास रिफंड आया उसके नेक्स्ट वाला दिन मेरे पास मैसेज भी आ गया जो आज हम लोग लेने आ रहे हैं आपका ऑर्डर को, आप रेडी करके रखिएगा। मतलब जो मैसेज का मैं 7 तारीख से वेट कर रहा था, वो मैसेज फाइनली अब जाकर आया। क्यों? क्योंकि रिफंड मेरा इनिशिएट हो गया था इसलिए। अगर रिफंड मेरा इनिशिएट नहीं होता तो वो मैसेज अभी भी नहीं आता, ना ही मेरा प्रोडक्ट वहां से रिटर्न जाता। तो ये था कुछ स्टोरी। अब देखो ये स्टोरी बताने के पीछे मेरा क्या रीजन हो सकता है, या आप क्यों इस स्टोरी को सुनोगे। तो देखो मेरा तो चलो, मेरा एक चैनल है तो मैं ये सब चीजें झेलता हूं, तो मेरा चलो आदत हो चुका है। मतलब प्रोडक्ट रिटर्न करना, प्रोडक्ट मंगाना क्या होता है नहीं होता, ये सब मैं झेल सकता हूं। लेकिन मान के चलो आप एक नॉर्मल कंज्यूमर हो, एक नॉर्मल यूजर, आपके पास उतना टाइम नहीं रहता, आप ऑफिस जाते हो या तो कॉलेज जाते हो या तो स्कूल जाते हो, कहीं भी हो, स्टूडेंट हो चाहे अगर आप प्रोफेशनल कहीं वर्क कर रहे हो, आप बार बार इतना कॉल नहीं करोगे। जैसे मैंने देखो 7 तारीख को कॉल किया, 14 तारीख को कॉल किया, 22 तारीख को कॉल किया, इसके बीच बीच में मैं चैट भी बहुत सारा किया उनके सामने, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में हमेशा चैट में जो होता है चैट विद अस वाला भी मैंने यूज किया है। तो इतने सारे चीज नॉर्मल कंज्यूमर नहीं कर सकते हैं। उन लोग क्या करेंगे, लास्ट में इरिटेट होकर छोड़ देंगे, चलो हटाओ, रिटर्न नहीं हो रहा तो नहीं करना है। और मेरा फ्लिपकार्ट वालों से भी कहना यह है कि जब आप प्लस मेंबर के साथ ऐसा कर रहे हो, प्लस मेंबर को आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, या तो एक तरफ से बोला जाए तो सुविधा नहीं दे रहे हो, तो फिर क्यों इंसान प्लस मेंबर लेगा। एंड अगर विदाउट प्लस मेंबर वाला है तो उनके लिए सोचो कितना ज्यादा झेलना पड़ेगा, अगर प्लस मेंबर वालों को इतना झेलना पड़ रहा है तो। प्लस साथ ही बहुत को क्या होता है, स्टेप का इतना ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ा हटाओ, नहीं हो रहा। 1100 शायद वो वाच था, 1100 बात है, बहुत को तो छोड़ देते हैं, चलो हटाओ, नहीं हो रहा तो क्या करें। लेकिन वही चीज है जो फ्लिपकार्ट वालों को समझना चाहिए। एंड आई होप इस वीडियो से आपको भी समझ में आ गया होगा, अगर आपके साथ कभी ऐसा सिचुएशन फेस होता है तो आपको क्या करना है। मतलब आपको वही बात है, कॉल करना है, उनको धमकाना है, थोड़ा बोलना भी है, थोड़ा जोर से भी बोलना पड़ेगा, प्यार से बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं हो पाया था। थोड़ा जब मुझे धमकाना पड़ा, थोड़ा उनको जोर से बोलना पड़ा, तब जाके उन लोग प्रॉपर बात को समझ में आया, तब जाके उन लोगों ने ऐसा, मतलब जब मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि मैं आपके खिलाफ केस कर दूंगा, तब जाके उन्होंने ये पैसा रिफंड किया। तो ऐसा आए दिन बहुत कुछ होते रहता है। मतलब देखो ये है फ्लिपकार्ट एंड अमेजन, ये दो आपका मेन शॉपिंग साइट जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। एंड अगर यहीं पर अगर रिटर्न पॉलिसी इतना घटिया मिले, इतना दिक्कत झेलना पड़े रिटर्न के लिए एक प्रोडक्ट का, तो सोचो इंसान मतलब कितना ज्यादा दिक्कत होगा। ये तो चलो मेरा 1100 का सामान था, अगर मान के चलो 5000 6000 का सामान मेरा ऐसा फंस के रहता है तो मुझे कितना ज्यादा प्रॉब्लम होता है। पैसा का जरूरत हर किसी को रहता है, और 5000 आपका अगर कहीं होल्ड हो गया, अगर आपको इमरजेंसी की जरूरत है, आप उसको वहां से नहीं निकाल पाओगे, तो दिक्कत यही हो जाता है। बाकी आप बताओ आपका क्या कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है फ्लिपकार्ट को लेकर या अमेजन को लेकर, जो भी है नीचे शेयर जरूर करना, कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन किया हुआ है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, अगर सीखने को मिला है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।